आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 60,549 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं लगभग 1.16 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में जमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो बस आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देख लेना, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको काफी लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल के साथ शुरू करेंगे और सब कुछ एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम फंड के करंट एनईवी की बात की जाए तो लगभग 37 रुपए का आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो आपको रेटिंग तो इसमें किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर आपको किसी फंड में रेटिंग देखने को नहीं मिल रहा है तो वो फंड आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 100 रुपए की मिनिमम आप एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए 5,121 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो काफी कम आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो जब भी ये फंड साइज बढ़ेगा यानी कि 5 से 10 हजार करोड़ तक जाएगा तो आप खुद देखना आपके वेल्थ में कितने बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना चाहिए, भले ही आप यहाँ पर एसआईपी करें या लमसम करें, ये सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बकायदा इस फंड में पर्टिकुलर एसआईपी चल रही है तो आप यहाँ पर लमसम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आपको प्रॉफिट देखने को मिलना है। तो आपने कुछ बेसिक डिटेल देख लिए, तो चलिए यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप सेक्टर में लगभग 67% के लोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 18% का लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 6% का एलोकेशन आपको स्मॉल कैप सेक्टर में भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो अभी जो है मार्केट काफी ज्यादा बुरी तरीके से करेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर आप इसके पिछले 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 3% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको भी पता है अभी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरे पे गिरे जा रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहेगा, ये समय के साथ हो जाएगा सही। तो बाकी 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 9% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो देखो यार 80% से भी 81% से भी ऊपर का लगभग आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। भाई सिर्फ 1 साल में सोच सकते हैं। तो बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 41% से भी ऊपर का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बाकी ऑल टाइम रिटर्न को भी देखा जाए तो लगभग 33% का आपको कंसिस्टेंसी ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यार ऑब्वियसली इतना जबरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपने फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लिया है। तो अब ये रिटर्न्स किस बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे? ऑब्वियसली इसके स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार होंगे। तो इसके स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 43 स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम को भी देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, एनएमडीसी लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ये तो मैं कुछ 8-10 कंपनी के नाम में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लगभग आपका पैसा
43 बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक काफी दमदार है ना। इन स्टॉक के फ्यूचर में ग्रोथ होने की संभावना काफी ज्यादा है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपके पैसे को मोस्टली जबरदस्त क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो होल्डिंग्स के स्टॉक के मामले में भी देखा जाए तो आपको कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, काफी सब कुछ जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तो देखना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि मेरा जो पैसा है किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्टॉक का सिलेक्शन काफी दमदार है, तो स्टॉक दमदार है तो आपको तभी तो इस तरीके से जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो आगे भी आपको इसी तरीके से जबरदस्त रिटर्न्स देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि अभी तो फंड साइज काफी ज्यादा कम है, इसको काफी ज्यादा ग्रो करना है। 10,000, 50,000, 60-70 हजार करोड़ का जो फंड साइज है इसको भी पार करना है, तो इसलिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका होल्डिंग्स भी, आपको स्टॉक भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो लमसम सिर्फ 60,549 रुपए का आपको एक मुफ्त निवेश कर देना है, जिसमें से देखिए अब आपको ऑल टाइम रिटर्न 33% से भी ऊपर का आपको देखने को मिला है। मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न 27% का लेकर चला है। अगर आपको 27% का रिटर्न ही देखने को मिल जाता है तो कितने का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है, तो ये आपको मैं आप बता देता हूँ। तो बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, बाकी मैं 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। लिखा तो यहाँ पर 10 साल से, लेकिन मैं 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो और आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर मैंने आप लिख दिया है, आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। तो भाई कैसे बनेंगे इसको भी तो देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 5 साल के कैलकुलेशन देखा जाए तो आपको 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश यहाँ पर 2 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको तैयार करके दे चुका है। बाकी 10 साल का देखा जाए तो दोस्तों आपका 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 6.5 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे देगा। बाकी ड्यूरेशन को 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 21 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार करके आपको दे देगा। बाकी ध्यान से देखिए 20 साल में, तो 20 साल में आपका जो 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश है 72 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपको बनाकर दे देगा। तो अब आपका जो फाइनली जो मेन मुद्दा है ये शुरू होता है। देखिए ड्यूरेशन को सिर्फ 2 साल बढ़ाएंगे, 22 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश है, यहाँ पर आपको जो फाइनल कॉर्पस ला कर देगा 1.16 करोड़ से भी ऊपर का लगभग आपको फाइनल कॉर्पस ये जमा कर दे देगा। तो ये आपको फंडा देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा बात है, आपको 22 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1.16 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अगर आपको इससे पहले ही ड्यूरेशन में आपको कम से कम 20 से 19 साल में आपको ये 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश चाहिए, यानी कि 1.16 करोड़ का एक मुफ्त आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये चाहिए, तो लगभग आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का लमसम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 2.38 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका 60,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 7 से 8 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको बनाकर दे देता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से इसका कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो खर्चे को देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.43% का इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये 1% का लगभग इसका एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ बदल गया है यार। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 20% का जो है, अगर आप 1 साल से अपना पहले पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको डायरेक्ट चार्ज करना पड़ जा रहा है। लगभग आपको 20% का देखने को मिल रहा है। पहले कितना था, लगभग 15% का था, है ना। लेकिन अभी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है ना। तो सोच समझ कर ही पैसा विड्रॉ करना है यार, है ना। बाकी 1 साल के बाद अगर आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग देखिए लगभग 12% का आपका कट रहा है जो टैक्स है ना। और इसमें कितना फाइनेंशियल ईयर दिया है लगभग 1.25 लाख का फाइनेंशियल ईयर दिया है। तो इतने रुपए से भी 1 रुपया भी ज्यादा आपका होता है या इतना भी हो जाता है तो आपका ये 12% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये कट जाएगा। तो ये हाल फिलहाल चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो बाकी यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए दो लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके बारे में ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा सब कुछ, तो यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए यार इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार इनसे बड़ा कोई भी नहीं, इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। ये सब तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। तो हम यहाँ पर जो है इसके फंड हाउस को भी देख लेते हैं। आपको फंड के म्यूचुअल फंड का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यार वीडियो में भी मैं आपको इसका जो म्यूचुअल फंड का नाम है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो आदित्य बिरला का सन लाइफ पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सेक्टोरल कैटेगरी का जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आप अगर एक मुफ्त निवेश या एसआईपी भी करते हैं तो काफी जबरदस्त ग्रोथ फ्यूचर में आपको ये बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर इसके भी देख लेते हैं फंड हाउस को। तो रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 4 नंबर पर है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 3.5 लाख करोड़ से भी पार कर चुका है। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो आदित्य बिरला का फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 23 दिसंबर 1994 को। तो काफी पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी पीएसयू बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ ओवरऑल कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड का आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एनालिसिस के तौर पे कहा जाए तो काफी जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें अपना एसआईपी या एक मुफ्त निवेश जो कि लमसम होता है इसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब है तो थोड़ा आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।